लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, और हमने ये देखा कि हमें दो तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं, एक तो ऑर्डिनरी होता है और दूसरा पार्शियल। और इस कोर्स में हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करनी रहती है। और फिर हमने ये देखा था कि लीनियर इक्वेशन किस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर का मतलब क्या है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि डेरिवेटिव के ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक डेरिवेटिव लिखा dny/dxn, ठीक है। इसका मतलब ये है इस डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो n है, क्योंकि y को यहाँ पे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर m लिख दिया तो nth ऑर्डर के डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो m है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखा जाता है वो डेरिवेटिव की डिग्री होती है, और यहाँ पे जो n लिखा गया है वो डेरिवेटिव का ऑर्डर है, ठीक है। तो डेरिवेटिव के ऑर्डर से ही डिसाइड होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, और उसके डिग्री से ही डिसाइड होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू साइन x। ये इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में दो डेरिवेटिव है, एक तो फर्स्ट ऑर्डर का है और दूसरा क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर यहाँ पे 2 है, इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2। तो आपको क्या देखना है ऑर्डर के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर ही क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसी बात को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। Order of a differential equation, order of a differential equation is the order of highest order derivative, order of highest order derivative present in the equation, present in the equation। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा इक्वेशन में, उसी के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब क्या है, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये इक्वेशन लिख दिया x2 d2y/dx² प्लस x dy/dx, मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू e⁻x। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और जो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक सिंपल सा और एग्जांपल ले ले, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मान लो कि इसका पावर हमने 2 कर दिया, प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस साइन y इज इक्वल टू 4। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और थर्ड ऑर्डर का है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का है वो 3 ऑर्डर का है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उसका मतलब क्या होता है, और वो जो डिसाइड होगा डेरिवेटिव के ऑर्डर से ही डिसाइड होगा। ठीक है, जो डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा वो भी डिसाइड होगा डेरिवेटिव के डिग्री से ही, लेकिन इसके पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री से पहले हम लोगों को थोड़ा सा पॉलिनोमियल समझना पड़ेगा। पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। अगर कोई इस तरह का एक्सप्रेशन है, जैसे हम ये कह दें a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an x की पावर n, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। x में पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे a0, a1, a2, an ये सब कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है। a0, a1, a2 एंड सो ऑन an आर रियल नंबर्स। और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन x। यहाँ पे देखो x का जो पावर है 0 हो सकता है, x का पावर 1 हो सकता है, x का पावर 2 हो सकता है, और उसके बाद से x के पावर n हो सकता है। निगेटिव पावर अलाउड नहीं है यहाँ पे, और आप ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पावर भी क्या है, अलाउड नहीं है। इंटीग्रल पावर अलाउड होगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जैसे पावर जो होगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड n हो सकता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होती है जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल हो। जब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज उसकी डिग्री जो होगी वो डिफाइन नहीं होगी। अच्छा, ये बात रही पॉलिनोमियल की। अगर यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। जैसे हमने ये लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, और जो x का हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, 2 होगी।
और अगर मान लो राइट साइड में हमने कुछ भी लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, सपोज 0 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे, हम लोग x में पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ पे देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा क्या कि दो वेरिएबल्स आएंगे, x आएगा, y आएगा, और उसके बाद से एक वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सपोज यहाँ पे हमने y का डेरिवेटिव लिख दिया, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन dn y बाई डी एक्स एन, और दिस इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी तभी डिफाइन होगी जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का हो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, dny बाई डी एक्स की पावर n है। तो अगर इन सब में पॉलिनोमियल हो, अगर इन सब में पॉलिनोमियल हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर डिफाइन होगी तो उसका डिग्री क्या होगा, इस बात को अगर हमें समझना है तो क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाना होगा। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम पहले आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया d2y बाई डी एक्स टू प्लस x dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डायरेक्टली आपको क्या जाना है, हाईएस्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव पे जाना है। और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है उसकी डिग्री जो है 1 है। इसका मतलब कि इस इक्वेशन की डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन शर्त है, इससे पहले आपको ये देखना होगा कि इक्वेशन जो है डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और ऐसा दिख रहा है कि ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है उसका पावर जो है वो 2 है, और यहाँ पे इसका डिग्री जो है वो 1 है। तो फ्रैक्शनल पावर नहीं अलाउड है और निगेटिव पावर अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी ये इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन होगी। और डिग्री क्या हो जाएगी ये देखना है, तो क्या करना है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव का डिग्री देखना है। इसका डिग्री देखो 2 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये 2 ऑर्डर वाला, और इसकी डिग्री क्या है 1, इसलिए इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम डिफाइन कर देते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तभी डिफाइन होगी जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे x में पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तब उसकी डिग्री डिफाइन होगी। और जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट डिग्री ही क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ओके, तो इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज in the form of polynomial, पॉलिनोमियल किस में, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, इन डेरिवेटिव, देन
then highest degree of highest order derivative, then highest degree of highest order derivative, highest order derivative is called the degree of given differential equation, given differential equation। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बात ध्यान से देखना है आपको, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल किस में, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देन जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट डिग्री ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अगर वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो होगी वो डिफाइन नहीं होगी। तो इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। if a differential equation cannot be expressed as polynomial equation in derivative, polynomial equation in derivative, देन ऐसे इक्वेशन जिनको हम लोग डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में नहीं लिख सकते, उनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हम लोग वहाँ पे ये कह देंगे क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए उसकी डिग्री जो होगी डिफाइन नहीं होगी, उसकी डिग्री अनडिफाइंड रहेगी। देन डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, that differential equation is not defined, okay, not defined। तो इस तरह से आपने देखा कि ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं, ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकते हैं जिनकी डिग्री जो होगी वो डिफाइन नहीं होगी, और डिग्री तभी डिफाइन होगी जब डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, और अगर वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। ओके, जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, ऐसे भी इक्वेशन लिखेंगे जिनका ऑर्डर 1 होगा या मोर देन 1 होगा, और डिग्री ऐसे भी इक्वेशन लिखेंगे जिनकी डिग्री डिफाइन होगी, कुछ ऐसे भी एग्जांपल आपके सामने रखेंगे जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। dy/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx की पावर 7 प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या है, 1 ऑर्डर का, इसलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 1।
अब इसके बाद से आपको डिग्री देखनी है, तो डिग्री के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और डेरिवेटिव यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स का डिग्री 2 है तो ये पॉलिनोमियल अलाउ करेगा, dy बाई डी एक्स का पावर 7 है तो ये पॉलिनोमियल अलाउ करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ऑलरेडी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ऑलरेडी पॉलिनोमियल है इन डेरिवेटिव। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसकी डिग्री डिफाइन होगी और फिर क्या होगा, देखो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है 1 ऑर्डर का है, इसका डिग्री यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 7 है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट डिग्री कौन होगी, 7। तो इस इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। ओके, इसी तरह से मान लो हमने ये इक्वेशन लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस y इज इक्वल टू साइन x। इस इक्वेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर 2 है। 2 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई भी डेरिवेटिव इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 ऑर्डर का है, इसलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इसके बाद से आपको ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है 1 डिग्री में है, यहाँ पे भी 1 डिग्री में है, ये पॉलिनोमियल अलाउ करेगा। जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होंगे वो पॉलिनोमियल अलाउ करेगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2 और डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर, इसका डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसके बाद हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमने इसका बस इतना ही रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो सेकेंड ऑर्डर का है, इसलिए इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या है, सेकेंड, 2 ऑर्डर का ये इक्वेशन हो जाएगा। डिग्री देखिए पहले से ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, क्योंकि यहाँ पे जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब कि d2y बाई डी एक्स 2 का जो पावर है क्या है, अभी 1/2 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है निगेटिव पावर को पॉलिनोमियल अलाउ नहीं करेगा, फ्रैक्शनल पावर को पॉलिनोमियल जो है अलाउ नहीं करेगा, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमने रिमूव कर दिया तब इस इक्वेशन की डिग्री जो होगी डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही हम दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन में अलाउड होता है वो आप कर सकते हो। जैसे कि इस इक्वेशन में क्या कर सकते हो, दोनों साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से, और इसी तरह से हम दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम लोग स्क्वायर रूट से फ्री कर दें, क्योंकि जब तक उसको स्क्वायर रूट से फ्री नहीं करेंगे उसमें जो डेरिवेटिव है उसका जो पावर है 1/2 है, तो इस पावर को हमें रिमूव करना है, फ्रैक्शनल पावर को। इसलिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू x प्लस d2y बाई डी एक्स 2। तो इस तरह से आपने क्या देखा, अब जो इक्वेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। ओके,
तो मतलब ये है कि ये इक्वेशन पहले से पॉलिनोमियल में नहीं था, पहले से डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं था, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। अगर नहीं कर पाते तो नहीं होती। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि इसका जो डिग्री है 1 है और इसका डिग्री जो है 2 है, इसका मतलब जो हाईएस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 2। तो डिग्री जो इक्वेशन की हो जाएगी, इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी, इस इक्वेशन की जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ओके, अच्छा एक इक्वेशन मैं और लिख रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक सिंपल सा इक्वेशन लिख रहा हूँ, e की पावर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx प्लस 1, dy/dx प्लस 1। अब प्रॉब्लम क्या है कि यदि अगर यहाँ पे हम लोग देखें, कहीं ऐसा आपको दिख रहा था कि पॉलिनोमियल में हमने कहा था कि अगर x में पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो वो e की पावर x में इन्वॉल्व होगा, ऐसा तो हमने कहीं कहा नहीं था। पॉलिनोमियल किस तरह का एक्सप्रेशन होता है, जब वो x में पॉलिनोमियल होगा, जब वो x में पॉलिनोमियल होगा तो किस टाइप का होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा। कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि e की पावर x दिख रहा है या sin x दिख रहा है या tan x दिख रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो dy/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फ्री करना होगा। अगर हम लोग फ्री कर सकते हैं तो इसकी डिग्री जो होगी डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फ्री करने के लिए आपको दोनों साइड का लॉग लेना होगा। तो जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dx यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा, क्योंकि लॉग e की पावर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, लॉग e की पावर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ dy/dx प्लस 1। तो अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फ्री करना चाहते हो dy/dx को, तो ये जो राइट साइड में डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल में, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका डिग्री जो होगी वो डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर तो आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर जो होगा इसका वो 2 ही 1 होगा, और डिग्री जो होगी नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा था कि पॉलिनोमियल में जो हम x में पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व हो। ओके, तो अगर इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dy/dx को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फ्री करना होगा, और फ्री करने के लिए एक ही तरीका है कि आप उसका लॉग लोगे दोनों साइड में, लेकिन ये जो फंक्शन है राइट साइड में वो भी डेरिवेटिव है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन करें इस क्वेश्चन में। अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव ना रखे होते, जैसे हमने ये कहा कि यहाँ पे रख दिया e की पावर dy/dx, और राइट में हमने लिख दिया सिर्फ मान लो x² प्लस y प्लस 1। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। ठीक है, लेकिन अभी ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जो dy/dx है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व है।
आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से फ्री करना होगा। देखो हमने कहा था ना कि पॉलिनोमियल x में अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, स्टार्टिंग में हमने बताया था, कहीं भी हमने ये नहीं कहा था कि अगर वो x में पॉलिनोमियल होगा तो sin x आएगा या cos x आएगा या tan x आएगा या log x आएगा या e की पावर x आएगा, नहीं आएगा। अगर उस आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उससे हमें उसको फ्री करना होगा, ठीक है। तो अगर आप फ्री करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड का log लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x² प्लस y प्लस 1। अब देखो लॉग फंक्शन में जो इन्वॉल्व है वो डेरिवेटिव नहीं है, लॉग फंक्शन में जो इन्वॉल्व है वो डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे dy/dx का ना तो निगेटिव पावर है ना तो फ्रैक्शनल पावर है ना किसी इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वो इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका जो डिग्री हो जाएगा ऑर्डर तो 1 ही रहेगा। हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 1 ही रहेगा और डिग्री भी 1 ही होगी, ठीक है। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास ये इक्वेशन है dy/dx dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू √x प्लस वाई अपान 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर इन्वॉल्व है वो कौन है, वो या तो डिपेंडेंट वेरिएबल है या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्क्वायर रूट के अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसका पावर जो है पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, हमें इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो इन्वॉल्व है वो डेरिवेटिव नहीं है। अगर इसके अंदर डेरिवेटिव आता तो क्या करना होता, हमें उसको स्क्वायर रूट से फ्री करना होता, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि dy/dx जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा और डिग्री जो होगी वो भी 1 होगी, ओके। इस तरह से एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमने ये रख दिया d2y/dx2, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू tan x माइनस 2y d2y/dx², ओके। ये जो है आपके सामने इक्वेशन है, लेकिन इसको हमें फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा d2y/dx2 इज इक्वल टू tan x माइनस y d2y/dx2, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, पहले से जो इक्वेशन दिया गया है उसमें राइट साइड में जो डेरिवेटिव है वो tan फंक्शन में इन्वॉल्व है। कहीं भी हमने नहीं लिखा था कि अगर x में हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वो tan x जो होगा tan फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा था।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan से इसको फ्री करना पड़ेगा, tan फंक्शन से इसको फ्री करना पड़ेगा डेरिवेटिव, क्योंकि tan फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। और इसके लिए एक ही तरीका है आपके पास कि आप tan इनवर्स लोगे दोनों साइड में। जब tan इनवर्स से ऑपरेट करोगे दोनों साइड में तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का वो tan इनवर्स फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब कि हम लोग इसको tan से फ्री नहीं कर सकते, मतलब कि इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इस इक्वेशन का भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो ऑर्डर तो इसका 2 ही है, लेकिन डिग्री जो है इस इक्वेशन की, डिग्री जो है इस इक्वेशन की वो डिफाइन नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताया कि कैसे हम लोग किसी इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करें और डिग्री फाइंड आउट करें, और कब कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो डिफाइन नहीं होगी। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हमारे कोर्स में पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोर्स है इसमें हमें क्या क्या बातें डिस्कस करनी है, हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बातें आपको डिस्कस करनी है। पहले तो हम लोग आएंगे फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये हमें पढ़ना है। और एक बात और बता दें, ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर जो है मोर देन 1 होगा उसको हम लोग हायर ऑर्डर के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को बात करना है, डिस्कस करना है, और उसके बाद से हायर ऑर्डर वाले इक्वेशन को डिस्कस करना है। हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसा इक्वेशन जिसका ऑर्डर मोर देन 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कैटेगरी में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर में हमें ऐसे इक्वेशन को भी डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप के इक्वेशन को डिस्कस करना है। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री भी 1 हो, फर्स्ट डिग्री का हो, मतलब कि इक्वेशन का ऑर्डर तो 1 ही हो और डिग्री भी क्या हो, 1 हो। तो पहले हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी क्या हो, 1 हो। अच्छा, इसमें ऐसे भी इक्वेशन आ सकते हैं जिसकी डिग्री जो है मोर देन 1 होगी, और ऐसे भी इक्वेशन आ सकते हैं जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो पहले सबसे नंबर 1 पे है कि ऐसा इक्वेशन जिसका ऑर्डर तो 1 ही है और डिग्री भी क्या है, 1 है। और दूसरा क्या है, ऐसे इक्वेशन जिसका ऑर्डर तो 1 ही रहेगा लेकिन डिग्री जो रहेगी वो 1 नहीं रहेगी, मतलब 1 के अलावा रहेगी, मतलब कि जो डिग्री होगी वो मोर देन 2 रहेगी, मोर देन 1 रहेगी, या तो डिग्री डिफाइन नहीं रहेगी। उन दोनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में रखेंगे, डिग्री नॉट 1, डिग्री नॉट 1, ओके, नॉट 1। बात को समझना। फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 है, इसमें हमें ऐसे इक्वेशन को डिस्कस करना है जिसका डिग्री भी 1 हो। ये कैटेगरी हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके बाद से ऐसे इक्वेशन को डिस्कस करना है जिसकी डिग्री 1 नहीं होगी। अब डिग्री 1 नहीं होने का मतलब क्या है कि या तो डिग्री मोर देन 1 होगी या डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिग्री मोर देन 1 .
और डिग्री नॉट डिफाइंड, दोनों इक्वेशन को हम लोग इसी कैटेगरी में रखेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद से हायर ऑर्डर इक्वेशन में चलना है। ठीक है, इसके बाद से हायर ऑर्डर के इक्वेशन में चलना है। और हायर ऑर्डर के इक्वेशन में हमने बताया कि हायर ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर मोर देन 1 है, उस इक्वेशंस को, ऐसे इक्वेशन को हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब इसमें सेकेंड ऑर्डर का भी आएगा, थर्ड ऑर्डर का भी आएगा, फोर्थ ऑर्डर का भी आएगा एंड सो ऑन। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन करने हैं, लीनियर इक्वेशंस। इस कैटेगरी में हमें क्या करना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशंस करने हैं। मतलब कि हायर ऑर्डर के इक्वेशन में हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन करने हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, और उसके बाद से लीनियर इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें जो इक्वेशन आएंगे वो लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, इस तरह के इक्वेशन लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये इक्वेशन आपके सामने रखा, dy बाई डी एक्स प्लस डिग्री 1 होनी चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 है और इसकी जो डिग्री है वो भी क्या है, 1 है। इस इक्वेशन का ऑर्डर जो है 1 है और डिग्री भी क्या है, 1 है। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर है, लेकिन जो इक्वेशन है नॉन लीनियर है, ना तो ये x में लीनियर है ना तो y में लीनियर है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर y में लीनियर चेक करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि y की डिग्री 2 है। इसी तरह से आप x में लीनियर चेक करना चाहो तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर के साथ प्रेजेंट है। तो अगर x को डिपेंडेंट वेरिएबल भी बना लोगे तो कोई फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। तो ये इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। तो 1 ऑर्डर का इक्वेशन है और ये इसकी डिग्री भी 1 है इस इक्वेशन की, लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर। तो इसमें ऐसे इक्वेशन भी आएंगे जो नॉन लीनियर होंगे। और इसमें ऐसे इक्वेशन भी आएंगे जो लीनियर हो। जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन लिख दूं मैं, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, लीनियर है, y में लीनियर है। ये जो इक्वेशन है वो y में लीनियर है। x में भी आप चेक कर सकते हो कि वो लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि y में क्या है, ये लीनियर है। और क्योंकि y में लीनियर है और इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो भी 1 है और डिग्री भी क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 हो और उसका डिग्री 1 हो, तो इसमें दोनों टाइप के इक्वेशन आएंगे। ऐसे भी इक्वेशन आएंगे जो लीनियर होंगे, ऐसे भी इक्वेशन आएंगे जो नॉन लीनियर होंगे, ठीक है। अगर किसी इक्वेशन का ऑर्डर 1 ही है लेकिन डिग्री 1 नहीं है, डिग्री 1 नहीं होने का मतलब क्या है कि पहले तो आप उसकी डिग्री ऑर्डर को फिक्स कर लो। ऑर्डर तो 1 ही कहा जा रहा है, तो ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि या तो वो पॉलिनोमियल में लिखा जा सकता है या पॉलिनोमियल में नहीं लिखा जा सकता। अगर वो पॉलिनोमियल में लिखा जा सकता है तो dy बाई डी एक्स का जो डिग्री होगा वो मोर देन 1 होगा, क्योंकि ऐसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसकी डिग्री 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस आएंगे वो सबके सब नॉन लीनियर होंगे। यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस आएंगे सबके सब क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। इसमें लीनियर आ ही नहीं सकता, ओके। तो इस तरह से ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसी के बारे में हमें पूरे पेपर में पढ़ने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, और इसके बाद से हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में चलना है, ठीक है। इसके बारे में ही हमें पूरे पेपर में बात करना है। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है। आप ये कह सकते हैं कि 3.5 यूनिट जो है इसी के बारे में आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ एप्लीकेशंस करने हैं तो वो भी यहाँ पे ऐसे इक्वेशन का करना है जो इसी कैटेगरी में आते हैं।
जैसे कि हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन का भी एप्लीकेशन है आपके कोर्स में, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले इक्वेशन का भी एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में बहुत से टाइप के इक्वेशंस आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बाद से बात करेंगे ऐसे इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन उनको क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी में एक स्पेशल टाइप का इक्वेशन होता है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो भी क्या होता है, रिड्यूसिबल होता है वेरिएबल सेपरेबल में। मतलब कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का तो नहीं होता, लेकिन किसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से उस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और लीनियर के बाद से हम लोग बात करेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन की। बर्नौली के बाद हम लोग बात करेंगे लीनियरली सेपरेबल इक्वेशन की। इस तरह से बहुत से टाइप के इक्वेशन को हम लोगों को डिस्कस करना है। इस पेपर में हमें करना क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन को क्लासिफाई करना है। मतलब कि इक्वेशन अगर हम लोग कह रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, तो किस तरह के इक्वेशन को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग कह रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किस तरह के इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस टाइप के इक्वेशन को, अगर मान लो कि आपने पहचान लिया कि इस तरह के इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, तो फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही हमें पूरे पेपर में बातें करनी है। ठीक है, जैसे कि इस कैटेगरी में अगर इक्वेशन आ रहा है तो उस कैटेगरी के इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होगा, उस तरीका को हमें देखना है। तो जब भी उस कैटेगरी में इक्वेशन आपको मिलेगा तो आप उस टेक्निक को लगा के उस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये इक्वेशन लीनियर है, तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा, अगर हम लोग सीख लेंगे तो जितने भी इक्वेशन होंगे जो लीनियर होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसको भी देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जैसा कि ये दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो पहले हमें क्या करना है कि कैटेगरी में डिवाइड करना है कि जैसे इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पे डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का इक्वेशन है, और अगर वो किसी टाइप में बिलोंग कर रहा है तो उस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, ये सब हमें पूरे कोर्स में इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे ही बात करेंगे। थैंक यू।